पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 पर मनन करने वाले हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं अध्याय 2 में दानियल ने नबूकदनेस्सर को स्वप्न का अर्थ बतलाया। जैसे है उन्होंने अर्थ बतलाया गया, अब उनमें एक घमंड आ गया। हम वचन संख्या 1 और 2 में पढ़ते हैं। राजा नबूकदनेस्सर ने 7 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी एक सोने की मूर्ति बनवाई। उसने स्वयं की मूर्ति बनवाई थी। दानियल ने स्वप्न के अर्थ में बता ही दिया था कि वह महान राजा है और होगा। मेरे भाई मेरे बहन, ईश्वर के सामने दीन बनने की अपेक्षा उसमें और अधिक घमंड आ गया, घमंड भर गया। उसने सोने की मूर्ति को बनवा डाली और उसके राज्य की प्रत्येक व्यक्तियों को, यहाँ हम देखते हैं 90 फुट लंबी और 90 फुट चौड़ी। बाबुल एक समतल जगह पर था और वहाँ पर मूर्ति को रखवाया है। मूर्ति दूर से ही दिखाई देती थी। हालेलुया। उस मूर्ति के स्थापना दिवस पर सब कर्मचारी और अगुए वहाँ एकत्र थे। वे सब उच्च अधिकारी थे और यहाँ पर हम देखते हैं बहकाए जाने का सबसे प्रथम चरण है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर असंख्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इस मूर्ति को बनाने के पीछे राजा का क्या था, एक अहम था, और उसको हम लोग 3 भागों में देख सकते हैं। पहला भाग, स्वर्ग के ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। प्रभु ने उसे महान साम्राज्य दिया था, लेकिन उसके प्रति वह आभार होने के बदले अपने पर विद्रोह करने लगा, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने लगा। और दूसरी बात है, उसमें घमंड आ गया। अपने आप को ईश्वर कहलाने का एक तरीका अपना लिया। आगे चलकर हम देखेंगे कि रोम के राजाओं ने भी ऐसा ही किया था। और तीसरा भाग है, वह अपने साम्राज्य में मनुष्य भाषा और मनुष्यों को, भाषाओं को और ये मूर्ति के द्वारा प्रभावशाली दिखाना चाह रहा था। दानियल वहाँ उपस्थित नहीं था। ईश्वर अपने लोगों को किस तरह बचाता है, देखिए। दानियल को वहाँ से हटा दिया है। क्यों? क्योंकि वह अधिकारी था। दानियल बड़ा आदमी था, मतलब दानियल ईश्वर भक्त, ईश्वर के संग संग चलने वाला था। संदेश क्या मिलता है मेरे भाई मेरे बहन? क्या हम प्रभु के लिए स्थिर रहने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार हैं? अभी आगे देखेंगे प्रभु के भक्त लोग किस तरह कष्ट सहने के लिए तैयार है। वचन 4 और 6 में जब पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं आराधना की स्वतंत्रता के बारे में कुछ नहीं जानता था नबूकदनेस्सर, प्रभु के बारे में नहीं जानता था। वहाँ पर हम देखते हैं हर तरह के बाजे एकत्र किए गए हैं और उनकी आवाज़ सुनते ही उस मूर्ति को मुंह के बल गिरकर दंडवत करना था। यहाँ पहले ही विधि का पालन करने के लिए सिखलाया गया था, अनुसरण करने के लिए कहा गया था। यहाँ पर हम देखते हैं विभिन्न तरह के संगीत, नरसिंह, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, शहनाई और इसके साथ साथ और अन्य भी थे। अब हम देखते हैं वो जन समूह को जबरदस्त की जा रही थी, जबकि आराधना मन से होती है ना, बल प्रयोग से यहाँ पर आराधना करने के लिए विवश किया जा रहा है। मैं तो कहूँगी मेरे भाई मेरी बहन, ये सब बाहरी दिखावा कर रहे थे। संगीत आकर्षण के लिए था। जिस तरह आज भी हम देखते हैं बहुत से जगहों पर संगीत के द्वारा आराधना की जो आशीर्वाद है वो नहीं हो पाता है। जिस तरह इफिसियों के पत्र में अध्याय 5 वचन 19 में हम लोग पढ़ते हैं, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गीत गाते और बजाते रहें।
आगे हम उत्पत्ति ग्रंथ में भी देखते हैं, अध्याय 4 वचन 21 में, उसके भाई का नाम युबाल था और वह सब लोगों का मूल पुरुष था जो सितार और बांसुरी बजाते हैं, परंतु वह कैन का वंशज था। जब संगीत अनुष्ठान शरीर को उत्साहित करता है तब वह मनुष्यों को उठाने के स्थान पर गिराता है। हालेलुया। और यह सच्ची आराधना में सहायक नहीं होता है मेरे भाई मेरी बहन। जैसे आज मैं देखती हूँ बहुत विकृति, आराधना को विकृति कर दिया जाता है, उससे आराधना की आत्मा मर जाती है। मतलब संगीत आराधना को बल भी प्रदान करता है, वह आराधना में सहायक होकर ईश्वरीय आशीर्वाद लाता है, लेकिन आज जिस तरह हम देखते हैं कि उस समय की मूर्ति को दंडवत नहीं करने वालों के लिए भयंकर दंड था, तो आज भी इसी तरह संगीत का ताम झाम करते हुए आराधना को विकृति कर देते हैं। वचन 7 में हम लोग पढ़ेंगे, यह आराधना मात्र बाहरी दिखावा था, सर्वसम्मति से नहीं था। आज भी वाद्य यंत्रों को उचित ठहराते हैं। नबूकदनेस्सर का अहंकार था, वहाँ पर सबको मानना पड़ा, लेकिन 3 इब्रानी युवक डटे रहे, जिसको हम वचन 8 में पढ़ते हैं। कुछ लोग इन इब्रानियों से ईर्ष्या करते थे होंगे, हो सकता है, और कुछ लोग इनके बैरी थे होंगे क्योंकि ये लोग अधिकारी थे। इस सभा में 3 युवक अधिकारी थे, यही लोग सद्रक, मेसद और अबेदनगो। वचन 9 में पढ़ने से पता चलता है बाजों की आवाज़ सुनकर दंडवत करने की आज्ञा दी गई थी, लेकिन ये इनकार करते हैं, इनका नाम लेकर शिकायत करते हैं। नबूकदनेस्सर को बोलते हैं कि हम लोग, नबूकदनेस्सर आपके द्वारा बनाई हुई ये मूर्ति को हम लोग दंडवत नहीं करेंगे। ये राजा का आज्ञा नहीं माने मेरे भाई मेरी बहन। ये 3 युवक ईश्वर के सामर्थ्य की घोषणा कर रहे हैं, अपने आप को साक्षी के रूप में प्रकट कर रहे हैं। मेरे भाई, क्या आज हम संकट के समय प्रभु का साक्षी बनकर खड़े रहते हैं? जब हमारी बदनामी होती है उस समय साक्षी बनकर खड़े रहते हैं, इल्ज़ाम लगाया जाता है तब साक्षी बनकर खड़े रहते हैं। मेरे जीवन में बहुत बार इस तरह की घटना हुई है, मैं चुप रहकर सब कुछ को सह चुकी हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ पर हम देखते हैं ये सद्रक, मेसद, अबेदनगो राजा के सामने हाजिर हुए। राजा का क्रोध भड़क उठा और वचन 14 में हम देखते हैं राजा ने उनकी पूछताछ की। सब कुछ पूछताछ करने के बाद 15 में राजा ने उन्हें एक और अवसर दिया। वचन 16 में राजा ने उनको उत्तर देते हुए कहा कि अभी और एक मौका तुम्हें दिया जाता है। जिस तरह निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वचन 4 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, संहिता में मूर्ति पूजा मना था और उसका अभिशाप पीढ़ियों पर उतरता था। ये इब्रानी युवक सच्चे ईश्वर भक्त थे, उनके सामने दृढ़ता के साथ खड़ा रहा, तनिक भी नहीं टिका। हालेलुया। वचन 17 को जब हम पढ़ेंगे, वो आराधना नहीं की, वो लोग साक्षी बनकर खड़े रहा। आग की भट्टी में इन 3 ईश्वर भक्त युवकों को डाल दिया गया है, हम लोग देख रहे हैं। वचन 19 में नबूकदनेस्सर क्रोधित हो जाता है और क्रोध का इसका सीमा बढ़ जाता है और उन्होंने आग की भट्टी में डलवा दिया। वचन 21 में देखते हैं वह वस्त्र पहने ही थे और वैसे ही डाल दिया गया है। मेरे भाई मेरी बहन, संदेश क्या मिलता है? इन 3 इब्रानी ईश्वर की आराधना करते थे, आग की भट्टी में जाने के लिए भी तैयार हो गए, क्योंकि जीवंत ईश्वर पर इनका भरोसा था। क्या आज हम भरोसा रखते हैं प्रभु पर, या दुख तकलीफ आने से भटक तो नहीं जाते हैं? वचन 24 और 25 से लेकर हम लोग देखते हैं ये जो खुला मैदान है, खुला भट्ठा होगा वहाँ पर। नबूकदनेस्सर ने सोचा
कि अब ये लोग डालते ही आग में भस्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जगह पर नबूकदनेस्सर ने देखा कि 4 व्यक्ति आग के बीच में घूमते हुए दिखाई दिया। और वो कहता है एक और था, उसको नबूकदनेस्सर कहता है 3 के बदले एक और था, उसको ईश्वर का पुत्र है कहता है। ये चौथा व्यक्ति जो देह धारण करने के पहले यीशु मसीह ही वहाँ पर था मेरे भाई मेरी बहन, जो अपने भक्तों को आग से बचाने के लिए स्वर्ग से उतर करके आग में कूद पड़ा। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे आग में कोई भी बच नहीं सकता। निश्चय ही यह ईश्वर का चमत्कार था। अलौकिक शक्ति प्रभु यीशु में था। वो प्रभु यीशु वहाँ पर बचाने के लिए आ गया। आग का भट्ठा कष्टों का प्रतीक है। नबूकदनेस्सर समुद्र से उठने वाला पशु का प्रतीक है। और 3 युवक उन विश्वासी इस्राएलियों का प्रतीक है जो कष्टों से बचाए जाएंगे। इस संपूर्ण घटना में दानियल कहीं नहीं है। इसका कारण क्या है? पाप मुक्ति मतलब वो न्यायमूर्ति ही नहीं बल्कि बाबुल का प्रधानमंत्री भी था। वो दानियल कलीसिया का प्रतीक है। चौथा व्यक्ति भट्टी में था, वह अंतिम क्षण तक उनके साथ रहा, अंतिम न्याय तक उनके साथ रहा। मेरे भाई मेरी बहन, आज भी यीशु मसीह हमारे कष्टों और तकलीफों में उपस्थित रहते हैं। अनादि अनंत ईश्वर, आदि और अंत ईश्वर, अल्फा और ओमेगा ईश्वर हमारे साथ सब समय रहते हैं, अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 33 में पढ़ते हैं, मैंने तुम लोगों से यह सब इसीलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त करो, और इस संसार में तुम्हें क्लेश से सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु यीशु कहते हैं। मत्ती के सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं अध्याय 28 वचन 20 में, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु प्रतिज्ञा किए हैं कि वह अपने भक्तों को अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही त्यागेगा। ईश्वर को धन्यवाद। अब हम देखते हैं 24 से लेकर 94 वचन में, बहुत सुंदर ये वचन है। ईश्वर को स्वीकार करता है कौन? नबूकदनेस्सर, और कहता है धन्य है सद्रक मेशक और अबेदनगो का ईश्वर, जिसने अपने पुत्र को, अपने दूत को भेजकर इसीलिए उसको बचाया, क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना और ईश्वर को प्रथम स्थान दिया, ईश्वर पर भरोसा रखा, इसलिए ईश्वर उनको रक्षा किया। 96 में हम पढ़ते हैं मेरे भाई मेरी बहन, बहुत सुंदर वचन है। तब नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है सद्रक मेशक और अबेदनगो का ईश्वर, उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों की रक्षा करे जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर को अर्पित कर दिया, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा या आराधना नहीं करना चाहते थे। इसीलिए मैं यह आदेश देता हूँ कि सभी भाषा भाषियों, जातियों और राष्ट्रों, यदि कोई सद्रक मेशक और अबेदनगो के ईश्वर के विरुद्ध कुछ कहे तो वह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज्ञा देता है कि इन्हीं का ईश्वर सच्चा ईश्वर है। ठीक इसी तरह प्रभु यीशु आज्ञा देते हैं, अपने चेलों को बचाने का सामर्थ्य रखते हैं। जिस तरह हम लोग वचन संख्या यूहन्ना के सुसमाचार वचन संख्या 27 और 28 में अध्याय 10 के हम लोग पढ़ते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ
और वे मेरा अनुसरण करती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकेगा। कितना सुंदर वचन प्रभु! इस वचन के द्वारा आज बहुत सारे जो भटके हैं, प्रभु को छोड़ दिए हैं, उनको आने के लिए एक मौका प्रभु के द्वारा मिले। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।